द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में लगभग एक विद्रोह जैसी लगती है। रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी। हाँ, ये कोई फटाफट सफलता दिलाने वाली गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये महारत हासिल करने की एक धीमी, गहरी और मनोवैज्ञानिक यात्रा का नक्शा है ना? बिल्कुल। हमारे पास इस किताब पर आधारित काफी डिटेल्ड नोट्स और एनालिसिस हैं। इसमें लेखक के विचार, उनकी आज की प्रासंगिकता और कुछ हमारे अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस भी शामिल हैं। और मास्टरी मतलब ये जुनून, अनुशासन और समय के साथ जो अंदरूनी बदलाव आता है, उसकी कहानी कहती है। ये किताब सवाल पूछती है कि क्या आज भी, जहां सब कुछ एकदम तुरंत चाहिए, सच्ची गहराई और महारत हासिल करने का वो धीमा रास्ता, क्या वो मुमकिन है? और अगर है, तो क्यों ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? हाँ, और यही हमारा आज का लक्ष्य है। इस किताब के मूल संदेश को समझना, इसमें बताई गई तकनीकों पे थोड़ा गौर करना, कुछ जो आम मिथक हैं उन्हें तोड़ना। हाँ, बहुत सारे मिथक हैं। और ये देखना कि एआई के इस दौर में भी ये किताब, ये विचार क्यों इतने प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सच्ची महारत के पीछे छिपे पैटर्न आखिर हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं किताब के बिल्कुल कोर आइडिया से। ग्रीन महारत को कोई जादुई चीज नहीं मानते। ऐसा नहीं कि कुछ चुने हुए लोगों को ही मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये समय, गहरे ध्यान और अटूट समर्पण का एक नतीजा है। वो लियोनार्डो दा विंची से लेके चार्ल्स डार्विन, टेम्पल ग्रैंडिन जैसे कई उदाहरण देते हैं, और इन सब में एक चीज कॉमन है: घंटों का अथक परिश्रम और अपने काम के प्रति एक जुनून वाली लगन। सही कहा। ग्रीन इस विचार को बिल्कुल खारिज करते हैं कि प्रतिभा बस यूं ही मिल जाती है। उनका तर्क है कि जिसे हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वो असल में हजारों घंटों की फोकस्ड मेहनत और कभी ना हार मानने वाली जिज्ञासा का फल है। अच्छा। जैसे मोजार्ट का उदाहरण लें, उन्हें बचपन से ही संगीत में पूरी तरह डुबो दिया गया था। तो प्रतिभा कमाई जाती है, वो विरासत में नहीं मिलती। बिल्कुल। और ग्रीन इस पूरी यात्रा को मोटे तौर पर 3 अहम पड़ावों में देखते हैं। हाँ, वो 3 पड़ाव बड़े दिलचस्प हैं। पहला है शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप। ये वो दौर है जहां आपको जमीनी हकीकत को मानना पड़ता है। अपने ईगो को, अहंकार को परे रखकर बुनियादी नियम और स्किल सीखने होते हैं। बिल्कुल। यहाँ ग्लैमर की बात नहीं है, सीखने की ललक जरूरी है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण है, वो प्रिंटर के सहायक बने थे। हाँ, उन्होंने पदवी नहीं, हुनर चुना। बिल्कुल। ये नींव रखने का समय है। यहाँ आप असलियत को स्वीकार करते हैं। इसके बाद आता है रचनात्मक सक्रिय चरण, क्रिएटिव एक्टिव फेज। सालों के अनुशासन और नियमों को सीखने के बाद अब आप उन नियमों के साथ खेलना शुरू करते हैं, उन्हें तोड़ते मरोड़ते हैं और अपनी एक ओरिजिनल आवाज पाते हैं। अच्छा। ये कोई विद्रोह नहीं है, बल्कि गहरी समझ से निकला हुआ प्रयोग है। जैसे डार्विन ने सालों डेटा जमा किया, उसके बाद ही विकासवाद का सिद्धांत सामने आया। यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को मिलाना, नए कनेक्शंस बनाना, ये सब बहुत अहम हो जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, महारत। हाँ। ये वो अवस्था है जहां नियम और तकनीकें जैसे आपकी रगों में समा जाती हैं। आपकी सहज प्रवृत्ति और आपकी तार्किक बुद्धि वो एक हो जाते हैं। आइंस्टीन का दिमाग में समीकरणों को विजुअलाइज करना या एक महान संगीतकार का बिना सोचे सुरों को साधना, ये उस विलय की स्थिति है। ग्रीन का वो कोट भी है ना, द गोल इज नॉट टू डोमिनेट योर फील्ड बट टू अंडरस्टैंड इट सो डीपली दैट यू मर्ज विद इट। बिल्कुल। लक्ष्य हावी होना नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो जाना है। विजय नहीं, विलय। और इसी विलय की प्रक्रिया में एक गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव भी छिपा है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ। ये यात्रा सिर्फ स्किल हासिल करने की नहीं है, बल्कि उस मैं या अहंकार को धीरे धीरे मिटाने की भी है, जो महारत की तलाश में निकला था। महारत पाते पाते आप उस चीज में इतने खो जाते हैं कि पाने वाला ही पीछे छूट जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सफर शायद ऊपर उठने से ज्यादा भीतर उतरने का है। और इस सफर के लिए ग्रीन कुछ रास्ते या तकनीकें भी सुझाते हैं। मतलब सिर्फ फॉर्मूले नहीं, बल्कि जीने के तरीके। और शुरुआत होती है अपनी लाइफ टास्क यानी जीवन की पुकार खोजने से। हाँ, ये बीज है, वो चीज जिसे करने में आपको एक स्वाभाविक आनंद आता है, जिसके लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। वो बचपन के जुनून याद करें जिन्हें आप छुपकर भी करते थे। ग्रीन कहते हैं यही आपकी दिशा है।
लेकिन यहाँ एक आम मिथक टूटता है कि सिर्फ जुनून ही काफी है। आजकल ये फॉलो योर पैशन का नारा बहुत चलता है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ग्रीन चेताते हैं कि जुनून तो सिर्फ एक चिंगारी है। उसे आग बनाए रखने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता का ईंधन चाहिए। अच्छा। यहीं पर शिक्षुता का महत्व आता है, प्रक्रिया के प्रति समर्पण। जैसा वो कहते हैं, सबमिट टू द प्रोसेस। बुनियादी बातों पर ध्यान देना, भले ही वो थोड़ी उबाऊ क्यों न लगे। और इस प्रक्रिया में एक गुरु, मेंटोर की भूमिका वो भी काफी अहम हो सकती है। हाँ, बहुत अहम। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखाए, आपकी गलतियां सुधारे और आपकी सोच को एक नया आयाम दे। पर यहाँ भी बात नकल करने की नहीं है, बल्कि उनके सोचने के तरीके, उनके जो मेंटल मॉडल्स हैं, उनको समझना है, जैसे अलेक्जेंडर ने अरस्तू से सीखा। सही। एक और जरूरी पहलू जो ग्रीन बताते हैं वो है सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस। हाँ, महारत सिर्फ अपने काम में माहिर होना नहीं है, बल्कि लोगों को समझना भी है। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का उदाहरण वो देते हैं, जिन्होंने चालाकियों से भरे दरबार में न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि राज भी किया। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मंशाओं को पढ़ सकती थी। बिल्कुल। अनावश्यक टकरावों से बचकर अपनी एनर्जी सही जगह लगाना, ये भी महारत का ही एक हिस्सा है। और ये सारी प्रक्रिया धीमी है। ग्रीन एक और बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है। वो साफ कहते हैं कि हर शॉर्टकट गहराई की कीमत पर आता है। वो धीमी, धैर्य वाली प्रक्रिया ही वही पवित्र है। बिल्कुल। आज की जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया है, उसमें ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर सच यही है। और रचनात्मकता के बारे में क्या? वो जो मिथक है कि रचनात्मकता बिजली की तरह अचानक कौंधती है, ग्रीन उसे भी नकारते हैं। उनका मानना है कि वो जो यूरेका मोमेंट होता है या प्रेरणा, वो दरअसल गहरी तैयारी और अवचेतन में जमा हुए पैटर्न का नतीजा है। अच्छा। वो अचानक नहीं आती, बल्कि लंबे समय तक किसी विषय में डूबे रहने के बाद उभरती है। इसी तरह ये धारणा भी गलत है कि मास्टर्स अकेले काम करते हैं या असफलता का मतलब है कि आप काबिल नहीं हैं। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। हर मास्टर ने किसी ना किसी से सीखा है, और असफलता, ग्रीन के शब्दों में, मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर प्रिसाइजली योर मीन्स ऑफ एजुकेशन। गलतियां और असफलताएं ही आपके सीखने के साधन है। ये सिर्फ डेटा है, आपकी कीमत का पैमाना नहीं। तो ये सारे मिथक तोड़कर ग्रीन एक ज्यादा यथार्थवादी और शायद ज्यादा मानवीय रास्ता दिखाते हैं महारत का। अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां ध्यान पल पल भटकता है, जहां एआई कई काम इंसानों से बेहतर कर रहा है, वहां ग्रीन की ये बातें क्यों मायने रखती हैं? ये आज शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ग्रीन का जो धैर्य, गहरे फोकस और समय के प्रति सम्मान पर जोर है, वो हमारी तात्कालिकता और सतहीपन की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। हाँ। आज जहां हर चीज क्लिकबेट है, जहां जानकारी तो बहुत है पर ज्ञान और विवेक शायद कम हो रहा है, वहां ग्रीन का गहरे काम, डीप वर्क पर बल देना एक तरह का प्रतिरोध है। उनका वो कोट है ना, द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ आवर फोकस। महारत तक ले जाने वाला समय हमारे ध्यान की तीव्रता पर निर्भर करता है। आज के दौर में फोकस ही असली मुद्रा है, असली ताकत है। हाँ, ये सोचना कि गहराई अब एक नई विलासिता बन गई है, काफी दिलचस्प है। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग से ज्यादा जरूरी शायद व्यक्तिगत महारत है। और एआई के संदर्भ में ये और भी अहम हो जाता है। एआई ज्ञान दोहरा सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, पर क्या वो समर्पण, सहानुभूति या वो जो अंतर्ज्ञान होता है उसे महसूस कर सकता है? यही ग्रीन का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। एआई ज्ञान की नकल कर सकता है, पर विवेक, भावनात्मक समझ और वो जो गहरा मानवीय अंतर्ज्ञान है, उसे आत्मसात नहीं कर सकता। ये गुण मशीनों में नहीं डाले जा सकते। इसलिए एआई के युग में ये मानवीय क्षमताएं, जैसे रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को अलग अलग नजरिए से देखना, सहानुभूति और सबसे बढ़कर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ये और भी ज्यादा मूल्यवान हो जाती हैं। भविष्य शायद उनका है जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, पर जिनका मार्गदर्शन मानवीय मूल्यों और गहरी समझ से हो। तो संदेश प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सहयोग का है और मानवीय गुणों को निखारने का है। जब मशीनें कुशलता संभाल लेंगी, तब इंसान की असली कीमत उसकी गहराई, उसकी चेतना और उसकी अनोखी सोच में होगी। हाँ। ऐसे में ग्रीन का लाइफ टास्क का विचार, अपनी अनूठी पुकार को खोजना और उसे साधना,
वो एल्गोरिदम द्वारा संचालित दुनिया में एक दिशा सूचक बन जाता है। ये हमें बाहरी सत्यापन के बजाय आंतरिक उद्देश्य में जड़ें जमाने में मदद करता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी एक पहचान है, एक उद्देश्य है जो सोशल मीडिया फीड या ट्रेंडिंग टॉपिक से कहीं परे है। उनका एक और कोट याद आता है, यू मस्ट सी योर करियर और वोकेशन एज अ जर्नी। हाँ, आपको अपने करियर या व्यवसाय को अपनी गति और दिशा वाली यात्रा के रूप में देखना चाहिए। दूसरों की रफ्तार से अपनी तुलना करने की बजाय अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। सही कहा। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य सीखें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? 5 मुख्य बातें। मेरे लिए शायद पहली और सबसे जरूरी सीखे यही है, अपनी लाइफ टास्क या सच्ची पुकार को पहचानें और उसका पीछा करें, चाहे वो रास्ता मुश्किल लगे या अटपटा। हाँ, और दूसरी महत्वपूर्ण सीख है प्रक्रिया के प्रति पूर्ण समर्पण, सबमिट टू द प्रोसेस। वो जो शिक्षिता का दौर है उसे गले लगाएं, बुनियादी बातों में महारत हासिल करें, अहंकार को पीछे छोड़कर सीखने के लिए तैयार रहें। और याद रखें, ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इज टू थिंक यू नो मोर देन यू डू। शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही सोचना है कि आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। विनम्रता सीखने का दरवाजा है। बिल्कुल। तीसरी सीख, तर्क और अंतर्ज्ञान का संतुलन साधें, कंबाइन रैशनल एंड इंट्यूटिव। सिर्फ जानकारी जमा ना करें, उसे अनुभव और भावना से गुजरने दें। गहरा अभ्यास ही अंत में सहज ज्ञान को जन्म देता है। और चौथी, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, निराशा और असफलता को सीखने का जरिया माने। Embrace frustration and failure. जैसा हमने पहले कहा, mistakes and failures are precisely a means of education. ये अंत नहीं है, बल्कि ये दिशा सुधारने के संकेत हैं। ये बताते हैं कि कहाँ और मेहनत करनी है। इन्हें व्यक्तिगत हार की तरह न देखें। सही। और 5वीं, शायद वो विलय वाली बात गहराई से समझना। हाँ, बिल्कुल। वो अंतिम कोड जो हमने डिस्कस किया था, द गोल इज नॉट टू डोमिनेट योर फील्ड बट टू अंडरस्टैंड इट सो डीपली दैट यू मर्ज विद इट। महारत विजय नहीं, विलय है। ये 5वीं टेकअवे हो सकती है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, व्यवहार में कैसे लाया जाए? हाँ, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। ग्रीन के विचारों को जीना जरूरी है। कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपनी पुकार खोजने के लिए समय निकालें, जर्नलिंग करें, बचपन के शौक याद करें, अलग अलग चीजें ट्राई करें। दूसरा, शिशुता का रवैया अपनाएं, कोई एक स्किल चुनें, उसके मूल सिद्धांतों में उतरें, कोई मेंटर खोजें, चाहे वो जीवित हों या इतिहास से। श्रेय की चिंता किए बिना अभ्यास करें। ठीक है। तीसरा, गहरे फोकस के लिए जगह बनाएं, बिना रुकावट के काम करने के लिए समय निर्धारित करें, फोन दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, छोटे छोटे अनुष्ठान बनाएं जो आपको एकाग्र होने में मदद करें। अच्छा। चौथा, असफलता को डेटा की तरह देखें। जब कुछ गलत हो तो विश्लेषण करें कि क्या सीखा जा सकता है। चाहें तो एक असफलता लॉग भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया। और हाँ, धैर्य रखें, ये सबसे जरूरी है। महारत एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी जीतों का जश्न मनाएं, पर नजर लंबी दौड़ पर रखें। और एक और बात, एक ऐसा जीवन डिजाइन करें जो आपके शिल्प और आपकी आंतरिक शांति दोनों का समर्थन करें। इसका मतलब है ना कहना सीखना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना। संक्षेप में कहें तो निरंतर गति के मिथक को त्यागें और समर्पण की लय में लौटें। एक चीज चुनें और उसे इतना प्यार करें कि वो आपको वापस प्यार करने लगे। तो रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी सिर्फ अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की बात नहीं करती, ये एक तरह से समग्रता, होलनेस पाने का रास्ता दिखाती है। यह उस चीज के साथ लय में आने का आह्वान है जिसे आप प्यार करते हैं, उसके साथ तब तक जूझने का जब तक वो आपको बदल ना दे, और फिर आनंदपूर्वक उसके प्रवाह में विलीन हो जाने का। बिल्कुल। किताब का सार शायद इस एक वाक्य में है, मास्टरी इज द आर्ट ऑफ सरेंडरिंग so completely to your craft that discipline turns into instinct and effort becomes grace. महारत अपने शिल्प के प्रति इतनी पूरी तरह से समर्पण करने की कला है कि अनुशासन प्रवृत्ति बन जाता है और प्रयास कृपा। बहुत खूब। अब श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जी। आज की इस भागदौड़ भरी, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में वो कौन सी एक चीज या शिल्प हो सकता है जिसके प्रति गहरा
अविचलित समर्पण विकसित किया जा सके। और क्या उस अदृश्य काम को धैर्यपूर्वक करने से न केवल वास्तविक महारत बल्कि शायद वो आंतरिक शांति भी मिल सकती है जिसकी हम सब कहीं ना कहीं तलाश में हैं। शायद सच्ची महारत बाहरी दुनिया को जीतने में उतनी नहीं है जितनी अपने भीतर की दुनिया को समझने और उसके साथ सामंजस्य बिठाने में है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।